life, every day, late at night, not okay, all I want, and I pray. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी एकदम बिल्कुल ठीक हूँ। तो जस्ट अभी मैं उठी ही हूँ और फ्रेश मैं हो चुकी हूँ। तो सबसे पहले वही रोज ही यही रूटीन रहता है कि उठने से पहले ही वक्त उठने से पहले मैं उसका थोड़ा सा ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर लेती हूँ। तो बस सबसे पहले वो ही करती हूँ। एंड बने रहे मेरे इस व्लॉग में एंड ढेर सारा प्यार देना मेरी इस वीडियो को, एंड तक ज़रूर देखना एंड ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट, लाइक, शेयर एंड जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर देना। सो मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर पे। देखो आज पूरे दिन पर क्या रहता है, क्या क्या चीज़ें हम लोग करते हैं। तो बस थोड़ी देर में मिलती हूँ मैं आप लोगों से। सो यहाँ पे ना ईवा सो रहा था और मॉर्निंग का यही रूटीन रहता है कि ये जब तक सोता है तो मैं अपने और काम कर लेती हूँ या उसके लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर लेती हूँ। तो उस दिन मैं उसके लिए ब्रेकफास्ट में बना रही थी सूजी का उपमा, जो बहुत ज़्यादा ही हेल्दी होता है और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होता है। एंड तो सबसे पहले ना मैं घी में पीनट्स को रोस्ट कर लेती हूँ और सूजी को भी रोस्ट कर लेती हूँ। तो अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है, अगर आपने अभी ही उसको फूड इंट्रोड्यूस करवाया है, तो पीनट आप बिल्कुल भी बच्चे को मत देना इनिशियली, क्योंकि बच्चा मतलब बच्चे के गले में फंस जाता है, वो नहीं स्वॉलो कर पाता है अच्छे से। तो जब बच्चा आपको लग रहा है कि स्वॉलो कर रहा है, कर पा रहा है लाइक 9 या फिर 8 मंथ्स में, तो आप उसको क्रश्ड करके, अच्छे से क्रश्ड करके उस फॉर्म में आप दे सकते हैं। तो पहले मैंने ईवा को इसी फॉर्म में दिया था। पहले तो मैं उसको पीनट्स भी नहीं देती थी, सिर्फ सूजी ही ऐड करती थी और वेजिटेबल्स ऐड कर देती थी। अब वो थोड़ा सा बड़ा हो गया तो मैं उसको इस फॉर्म में देती हूँ। अगर मुझे अभी भी लगता है कि वो नहीं खा पा रहा तो तब क्रश करती हूँ। तो उसके बाद वो चीज़ें मैंने रोस्ट कर ली थी, सूजी और पीनट्स को अलग रोस्ट करके फिर अलग से तड़का लगाती हूँ घी का, उसमें मस्टर्ड सीड्स डाल देती हूँ, उसमें फिर ये जो रोस्ट वाली चीज़ें हैं सूजी पीनट्स, इसको ऐड करके बेसिक मसाला ऐड करके जो पानी है मैं वो अलग से बॉईल पहले से ही कर देती, क्योंकि अगर आप ठंडा पानी डालेंगे तो इसमें गांठें बन जाएंगी, लम्स बन जाती है, फिर खाने में वो बिल्कुल भी टेस्टी नहीं होता है और फिर उसका टेस्टी मतलब टेक्सचर भी बिगड़ जाता है। तो बस ये बन चुका है हेल्दी सा उपमा। एंड ये हाई कार्ब फूड होता है, इसमें बहुत सारे विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं लाइक मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, जो बच्चे की फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। एंड तो ये ना मैंने मम्मी को फिर दे दिया था कि आप ईवा को ब्रेकफास्ट करवा दो। और ईवा को ना बचपन से ही मैंने सूजी खिलाई थी, तो एक सूजी का ना मैं पहले हलवा बना देती थी और उपमा तो मैंने उसको खिलाया ही है जब से उसने खाना शुरू करा है। तो उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और वो बहुत अच्छे से खाता भी है। पीनट्स उसकी मर्ज़ी है, वो कभी खाता है या नहीं खाता, बट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसको दूँ। तो बस उसके बाद ईवा ब्रेकफास्ट कर रहा था तो मैंने सोचा कि मैं अपने लिए ना सबसे पहले गर्म पानी कर लेती हूँ। और मम्मी ने ना दलिया बनाया था तो उसमें मैं दूध ऐड कर रही थी। एंड तो बस सबसे पहले मैंने पिया था अपना गर्म पानी। और ये जो मैं रोज़ ही पीती हूँ और इसको मैं नहीं पीऊँ ना तो मुझे फिर पूरे दिन भर ऐसा लगता है कि बहुत हैवीनेस सा लगता है। और वैसे भी मेरा आफ्टर प्रेगनेंसी और आफ्टर डिलीवरी बहुत ज़्यादा वेट पुट ऑन हो चुका है, तो बस वो भी एक रीज़न है कि मैं गर्म पानी पीती हूँ। उसके बाद बहुत ज़्यादा ईवा के ना कपड़े फैल रहे थे तो मैंने फ़ोल्ड कर दिए थे। और जो डेली वेयर के कपड़े थे ना, लोअर्स हो गए और इसकी टी शर्ट्स हो गई, तो वो मैंने कबर्ड में साइड में सेट कर दिए थे। उसके बाद हम लोगों ने लंच वंच कर लिया था, हम लोग ईवा को भी मैंने रेडी कर दिया था। तो फिर हम लोग ऊपर आए थे। ऊपर आ जाते हैं हम लोग दिन पे, क्योंकि नीचे ना फिर बहुत गर्मी होती है, तो ऊपर हम लोग आ गए थे। मुझे कुछ काम करना था तो मैंने वो किया और ईवा मेरे पास में बैठा हुआ है। तो यहाँ पे ना मम्मी यशु के लिए मखाने और मूंगफली रोस्ट कर रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं ईवा को दे देती हूँ, क्योंकि उसको मखाने ना बहुत ज़्यादा पसंद है और बीच बीच में उसको कुछ ना कुछ देती ही रहती हूँ। उसके बाद हम लोग ने लंच करके थोड़ा सा रेस्ट कर लिया था। फिर शाम हो चुकी थी तो ईवा के लिए मैं बना रही थी कॉर्नफ्लेक्स और मैं दूध गर्म कर रही थी। तो मैं पहले भिगा देती हूँ कि अच्छे से वो सॉफ्ट हो जाए, फिर मैं उसको दे दूँ, क्योंकि शाम को उसको रहता है कि मुझे फटाफट से बाहर जाना है खेलने के लिए। और उसका ना एक पास में ही फ्रेंड है तो वो आ जाता है, तो वो उसके साथ पहले अंदर खेल लेता है, फिर उसके साथ वो फिर बाहर भी चले जाता है खेलने के लिए। और तो बस मैं उसके लिए यही चीज़ बना रही थी। और बच्चों के साथ कहाँ टाइम चले जाता है बिल्कुल भी आपको नहीं पता चलता है और आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हो और हर चीज़ में उसका ध्यान देना होता है, क्योंकि यही उनकी ग्रोइंग स्टेज होती है और यहीं से वो चीज़ें सीखते हैं। हर चीज़ वो हमें कॉपी करते हैं और वो चीज़ें सीखते भी है।
तो मेरी तो फर्स्ट प्रायोरिटी यही रहती है कि उसको पहले अच्छे से खिला लूँ, उसके बाद वो फिर घूमने चले जाए या फिर वो खेलने चले जाए। तो यहाँ पे मेरी भी चाय बन चुकी थी एंड फिर मैंने मम्मी को बोला कि आप ईवा को ना कॉर्नफ्लेक्स खिला दो कि मैं अपनी चाय पी लेती हूँ। और उसको बस यही हो रहा है, सामने उसका फ्रेंड बैठा हुआ है और उसको यही हो रहा है कि मैं फटाफट से खाऊँ और मैं फटाफट से जाऊँ। तो शाम को उसको खिलाना ना थोड़ा सा टफ़ हो जाता है, तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि उसके आने से पहले ही मैं उसको खिला दूँ। तो बस उसको मैंने सबसे पहले खिलाया, फिर वो बाहर जा चुका था। उसके बाद मैं ना छत पे आ गई थी थोड़ी देर के लिए क्योंकि मौसम ना बहुत अच्छा हो रहा था। तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर वॉक भी हो जाएगी और मैं थोड़ा ऊपर भी चले जाती हूँ। और नीचे ना इतनी अच्छी हवा चलती नहीं है, पता नहीं क्यों, और ऊपर आप चले जाओ ना तो बहुत अच्छी हवा चलती है और मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था। तो ये ना छत से व्यू था और इतना प्यारा लग रहा था ना शाम को। और ये है कि वो बैक का व्यू था और ये फ्रंट का व्यू है। तो बस मैंने थोड़ी सी वॉक करी और उसके बाद फिर मैं आ चुकी थी नीचे। तो नीचे आके सोचा कि पहले ना ईवा के लिए सब्ज़ी बना देती, तो आलू की सब्ज़ी बना रही थी, तो आलू कट कर दिए थे एंड प्याज को भी कट कर दिया था। तो बस सिंपल तरीके से ही बनाती हूँ, घी में थोड़ा सा जीरा ऐड करके और वही बेसिक मसाले ऐड करके प्याज को अच्छे से सौटे करके आलू ऐड करके और पानी ऐड करके अच्छे से सिम में पकने देती हूँ। जब तक मैं ईवा के लिए डिनर बना रही थी तो यहाँ पे ये अपने इन चीज़ों से खेल रहा था। कितने भी टॉयज़ दे दो ना बच्चों को, बच्चे इन्हीं से खेलना पसंद करते हैं। बट हाँ, बिज़ी रहे ना वो सही रहता है कि परेशान ना करे। और अकेले भी खेलने के ना बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं कि बच्चे, एक तो उसकी इमेजिनेशन पावर इंक्रीज़ होती है, पर ऊपर से बच्चे की जो क्रिएटिव स्किल्स होती है वो भी इम्प्रूव होती है। तो ठीक है, बच्चे किसी से भी खेले, टॉय से खेले या किसी से भी खेले, बट बिज़ी रहे। उसके बाद हो चुका था उसका डिनर प्रिपेयर। तो ये आलू की सब्ज़ी थी, चपाती थी और थोड़ा सा सैलेड था। चपाती हाफ़ ही खाना प्रेफर करता है। तो बस यहाँ पे मैं उसको डिनर करवा रही थी और उसने देख लिया था कि मैं वीडियो बना रही हूँ, तो बार बार उठ के देख रहा था वो। और आजकल ना मैं उसको बिल्कुल भी स्क्रीन टाइम नहीं दे रही हूँ, मतलब खाते वक्त टीवी यूज़ बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। तो वो थोड़ा सा ना वो परेशान करता है खाने, मतलब नहीं खाएगा। और मतलब ये है कि मैं कोशिश कर रही हूँ आजकल कि वो बिना टीवी के खाना खाना सीखे। तो बस यहाँ पे मैं उसको खाना खिला रही थी एंड यही था मेरे इस व्लॉग में। अगर मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट एंड जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर देना। ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।